नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिजरी को जिस वक़्त बदर के लिए रवाना होने लगे तो उस वक़्त हज़रत उस्मान की अहलिया सैयदा रुक़ैया शदीद बीमार थी। आपने हज़रत उस्मान से कहा, तुम अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में ही रुक जाओ, तुम्हें जंग में शरीक लोगों के बराबर अजर और माले गनीमत का हिस्सा मिलेगा। यही वजह है कि आपका नाम बदरी सहाबा में शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर का माले गनीमत तकसीम किया तो उसमें सैयदना उस्मान को भी हिस्सा अता फरमाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ के अंदर ही रहते हैं। इस दौरान सैयदा रुक़ैया वफ़ात पा जाती हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि हमें बदर की फ़तह की खुशखबरी उस वक़्त मिली जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा रुक़ैया को दफना कर कब्र पर मट्टी डाल चुके थे। सैयदा रुक़ैया की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान को एक और एज़ाज़ बख्शते हैं, और वो एज़ाज़ ये है कि अपनी दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कलसूम की शादी हज़रत उस्मान के साथ कर दी। और जब ये बेटी सैयदा उम्मे कलसूम 9 हिजरी को वफ़ात पाती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया, उस्मान अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं उसे भी तुम्हारे साथ ब्याह देता, मैं उसकी भी शादी तुम्हारे साथ कर देता। याद रखिए, किसी भी नबी की 2 बेटियां एक के बाद दीगर एक निकाह में नहीं आई। सिर्फ हज़रत उस्मान ही को ये एजाज़ हासिल है, ये उनको सादत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ रुक़ैया और उम्मे कलसूम उनके यके बाद दीगर निकाह के अंदर आती हैं, और यही वजह है इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी थी, और उसी तरीके से जितनी उनके पास दौलत थी उतना ही वो अल्लाह की राह में खर्च करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शाम से उनका 100 ऊँटों का गले से लदा हुआ काफ़िला आता है। ये वो दिन थे जब मदीना शरीफ में गले की शदीद ज़रूरत थी। मदीने के तुज्जार को जब पता चला, भागते हुए उनके पास आए, कहने लगे कि हम आपको भारी मुनाफा देते हैं, ये गल्ला आप हमारे हाथ बेच रहे हैं। सवाल करते हैं, अच्छा भाई ये बताओ कि कितना मुनाफा दोगे? कहने लगे दुगना। कहने लगे नहीं, बस इतना ही, या इससे ज़्यादा भी दे सकते हो? कहने लगे कोई बात नहीं, हम आपको 3 गुना दे सकते हैं। हज़रत उस्मान कहने लगे कि बस इतना ही, या इससे भी ज़्यादा भी दे सकते हो? तुज्जार को इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो इससे भी ज़्यादा मुनाफा मांगेंगे। और थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजरों से कहने लगे कि मैं ये गल्ला उसके हाथ फ़रोख्त करूँगा जो मुझे 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देगा। ताजरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, माजरत कर ली, कहने लगे ये तो नामुमकिन है, भला इतना मुनाफा भी क्यों दे सकता है? और नाज़रीन कराम, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम गल्ला सदका कर दिया और कहा मुझे अल्लाह ताला से इसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे रोशन पहलू हैं, लेकिन उनकी मुबारक ज़िंदगी का रोशन पहलू उस वक़्त सामने आता है जब 6 हिजरी ज़िलक़ादा के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ उम्रा के लिए रवाना हुए। जब मक्का के करीब सनियत अल-मरार के मकाम पर पहुँचे तो आपने पड़ाव डाला। उमर फ़ारूक को बुलाकर कहा कि तुम सफ़ीर बनकर मक्का जाओ। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, आपको पता है कि मैं कुरैश का बड़ा सख्त दुश्मन हूँ, मुझे अपनी जान का ख़तरा है, मेरे कबीला बनु अदी में भी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कुरैश से बचा सके, लेकिन मैं इस मकसद के लिए एक शख्सियत का नाम पेश करता हूँ, और वो हैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस काम के लिए नहायत मौजू है कि वो सफ़ीर बन के जाएँ, वहाँ उनका कबीला है जो उनका बड़ा एहतराम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा
पसंद आया। आपने हज़रत उस्मान को बुलवाया और आपने उनसे कहा कुरैश के पास सफ़ीर बन कर जाओ और कुरैश को बता दो कि हम सिर्फ उम्रा की नीयत से आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार मक्का मुकरमा के अंदर उमवी ख़ानदान, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। मक्का के अंदर अबान इब्न सईद बिन आस उसकी पनाह में दाखिल होते हैं। कुरैश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया, कुरैश ने उसको मंजूर नहीं किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा के लिए मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। साथ ही कहने लगे उस्मान तू तुम्हारा रिश्तेदार है ना, अगर आप चाहें तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, मोहब्बत इसका नाम है, उल्फत इसका नाम है, अक़ीदत इसका नाम है, फ़दाइयत इसका नाम है। हज़रत उस्मान का जवाब था, कहने लगे कि जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ नहीं करेंगे मैं भी तवाफ़ नहीं करूँगा। कुरैश ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को अपने पास रोक लिया। शायद उसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो हज़रत उस्मान को उनके लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस करें, लेकिन इस दौरान हज़रत उस्मान के देर तक मक्का मुकरमा में रुकने की वजह से मुसलमानों के अंदर अफवाह फैल जाती है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस किस्म की इतलाआत मिली तो आपने इरशाद फरमाया कि हम इस जगह से उस वक़्त तक नहीं टल सकते जब तक हम इन लोगों से मार का आराई न कर लें। और फिर आपने सहाबा इकराम को बैत की दावत दी और सहाबा इकराम ने इस बात पर बैत की कि हम मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे। जब बैत मुकम्मल हो गई तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वापस पहुंच जाते हैं और उन्होंने भी बैत करने की सादत हासिल की। इसी बैत का नाम बैत रज़वान है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है कि अगर बतहाए मक्का में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा कोई और मुअज़्ज़ज़ होता तो अल्लाह के रसूल उनकी जगह उसे भेजते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जबकि उस्मान अभी नहीं आए थे अपना हाथ पकड़कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है। और ये बैत हज़रत उस्मान की वजह से हुई जो उनकी फ़जीलत और मनकबत में गराम आया अज़ाफ़े का सबब बन गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा बयान करती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, आपकी रान मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए, अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की जो आपको मरहमत फरमाई गई। हाज़िर हुए मगर आप उसी जगह उसी तरह बैठे रहे। फिर उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी दाखिल होने की इजाज़त मांगी जो अता की गई, वो दाखिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में तशरीफ़ फरमा रहे। आपकी रान मुबारक से कपड़ा हटा रहा। थोड़ी देर के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, हाज़िरी की इजाज़त तलब करते हैं, इजाज़त दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, यानी रान पर कपड़ा डाल लिया। जब वो चले गए तो सैयदा आयशा अर्ज़ करती हैं अल्लाह के रसूल अबू बकर भी आए, मेरे बाबा आए, उमर फ़ारूक अंदर आए, आप उसी तरह तशरीफ़ फरमा रहे, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने अपने कपड़ों को समेट लिया, उसकी वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया या आयशा अला इस्तही मिन रजुलिन वल्लाहि इन्नल मलाइकता तस्तही मिनहु। आयशा मैं उस शख्स से हया क्यों न करूं, अल्लाह की कसम जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई साफ़ सुथरे रहने वाले, हर रोज़ गुस्ल किया करते थे। अपने घर में बंद कमरे में गुस्ल होता। और यहाँ ये बात समझ लीजिए कि इसके बावजूद उन्होंने कभी नंगे गुस्ल नहीं किया, हमेशा चादर बांध कर गुस्ल करते थे। और यही वो वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था असदकुहुम हयाअन उस्मान,
कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार उस्मान है।